हर साल विश्वकर्मा पूजा का त्योहार 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन निर्माण और वास्तु के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं विश्वकर्मा पूजा का मुहूर्त, विधि, मंत्र, कथा, आरती, सब कुछ। भारत में भगवान विश्वकर्मा को वास्तुकार के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं इनकी पूजा से व्यक्ति के अंदर शिल्पकला का विकास होता है। हर साल कन्या संक्रांति के दिन भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने औजारों, मशीनों और अस्त्रों की अच्छे से साफ सफाई करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये दिन मुख्य रूप से शिल्पकारों के लिए बहुत खास होता है। कई जगह इस दिन दुकानें और कारखाने बंद रहते हैं। इस मौके पर कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में भगवान विश्वकर्मा की मूर्तियों की झांकियां निकाली जाती हैं। विश्वकर्मा पूजा 2024 मुहूर्त। विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त 17 सितंबर की सुबह 06:07 से शुरू होकर दोपहर 1:53 तक रहेगा। इस बीच आप विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर सकते हैं। विश्वकर्मा पूजन विधि। 1. इस दिन अपनी मशीनों और औजारों की साफ सफाई जरूर करें। हो सके तो इस दिन मशीनों को आराम दें। 2. इसके बाद स्नान कर पूजा स्थान पर बैठ जाएं। 3. अगर आप विवाहित हैं तो ये पूजा अपनी पत्नी संग करें। 4. इसके बाद हाथ में फूल लेकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और फिर ये फूल विष्णु भगवान की प्रतिमा पर चढ़ा दें। 5. ये पूजा फैक्ट्री, वर्कशॉप या ऑफिस में की जानी चाहिए। 6. विश्वकर्मा जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह में ही होता है, इसलिए कोशिश करें कि सुबह में ही स्नान ध्यान करके ये पूजा संपन्न कर लें। 7. पूजा के लिए सभी जरूरी सामग्री एकत्रित कर लें। इस सामग्री में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या तस्वीर, जल से भरा कलश, थोड़े अक्षत, फूल, माला, चंदन, धूप, पीली सरसों, सुपारी, फल और प्रसाद आदि जरूर होना चाहिए। 8. फिर हाथ में फूल और थोड़े अक्षत लेकर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम आधार शक्तपे नमः, ओम कुमे नमः, ओम अनंतम नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम श्री सृष्ट कन्या सर्वसिद्ध्या विश्वकर्माया नमो नमः। 9 मंत्र पढ़ने के बाद अपने हाथ में लिए गए अक्षत को भगवान को समर्पित कर दें। 10. इसके बाद पीली सरसों को 4 पोटलियों में बांधकर चारों दिशाओं के द्वार पर उन्हें बांध दें। 11. इसके बाद अपने और पूजा में उपस्थित हुए लोगों के हाथ में मोली बांधें। 12. संभव हो तो ये पूजा किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं ताकि किसी प्रकार की गलती न हो। 13. फिर जमीन पर 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाएं और उस पर पुष्प चढ़ा दें। 14. अंत में भगवान विश्वकर्मा की आरती करें और सभी में प्रसाद बांटें। 15. अगले दिन विश्वकर्मा जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दें। भगवान विश्वकर्मा की आरती। ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के कर्ता, रक्षक श्रुति धर्मा ओम जय। आदि सृष्टि में विधि को श्रुति उपदेश दिया। जीव मात्रा का जग में ज्ञान विकास किया ओम जय। ऋषि अंगिरा ने तप से शांति नहीं पाई। ध्यान किया जब प्रभु का, सकल सिद्धि आई ओम जय। रोग ग्रस्त राजा ने जब आश्रय लीना, संकट मोचन बनकर दूर दुख कीना ओम जय। जब रथकार दंपति तुम्हारी टेर करी, सुनकर दीन प्रार्थना विपत हरी सगरी ओम जय। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, त्रिभुज चतुर्भुज दशभुज सकल रूप सजे ओम जय। ध्यान धरे जब पद का, सकल सिद्धि आवे, मन दुविधा मिट जावे अटल शक्ति पावे ओम जय। श्री विश्वकर्मा जी की आरती जो कोई नर गावे,
कहत गजानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय। विश्वकर्मा पूजा मंत्र। ओम आधार शक्तपे नमः, ओम कूमे नमः, ओम अनंतम नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम श्री सृष्टतन्या सर्वसिद्धया विश्वकर्माया नमो नमः। विश्वकर्मा पूजा सामग्री। पूजा के लिए सभी जरूरी सामग्री पहले ही रख लें, जिसमें विशेष तौर से भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या तस्वीर, जल से भरा कलश, अक्षत, चावल, माला, फूल, चंदन, धूप, सुपारी, पीली सरसों आदि शामिल होने चाहिए। विश्वकर्मा पूजा के फायदे। मान्यता है कि विश्वकर्मा भगवान की पूजा करने से व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। विश्वकर्मा जी के अनेकों रूप। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार, वास्तुशास्त्र का देवता, प्रथम इंजीनियर, देवताओं का इंजीनियर और मशीन का देवता इत्यादि रूपों में जाना जाता है। इसके अलावा विष्णु पुराण में विश्वकर्मा को देव बढ़ी कहा गया है। कहानी। भगवान विश्वकर्मा ने ही लंका का निर्माण किया था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए एक महल का निर्माण कराने के बारे में सोचा। इस बात की जिम्मेदारी उन्होंने विश्वकर्मा जी को दी। विश्वकर्मा जी ने बेहद ही खूबसूरत महल बनाया। इस महल की पूजा रखी गई तो भगवान शिव ने रावण को भी बुलाया, लेकिन इस महल को देखते ही रावण के मन में लालच उत्पन्न हो गया और उसने पूजा के बाद दक्षिणा के रूप में भगवान शिव से इस महल को ही मांग लिया। भगवान शिव ने यह महल रावण को दे दिया। इसी महल को हम लंका के नाम से जानते हैं। विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति। एक कहानी के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म थे, जिनकी पत्नी का नाम वस्तु था। वस्तु के 7वें पुत्र थे वास्तु, जो शिल्प शास्त्र के आदि थे। उन्हीं वासुदेव की अंगीरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।